एक चुनाव, दो पार्टियां और फासला महज 2.38% का। आज हम लैंडलुगा विधानसभा क्षेत्र के इस बेहद करीबी मुकाबले के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। ये विश्लेषण किसी व्यक्ति या पार्टी के बारे में नहीं है, ये उस सिस्टम, उस व्यवस्था के बारे में है जिससे लोकतंत्र जमीन पर काम करता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम 6 पड़ावों से गुजरेंगे, लैंडलुगा की जमीनी हकीकत से शुरू करके चुनाव के उन बारीक नतीजों को समझेंगे और अंत में एक ऐसी रणनीति तक पहुंचेंगे जो सिर्फ चुनाव जिताने के लिए नहीं बल्कि बेहतर शासन की नींव रखने के लिए हो। हमारी कहानी की जमीन है छत्तीसगढ़ का लैंडलुगा। ये सिर्फ एक चुनावी नक्शा नहीं है, ये एक आदिवासी आरक्षित इलाका है जहां लोगों की पहचान, उनकी जिंदगी, उनकी जमीन से जुड़ी हुई है और यहाँ की राजनीति की जड़ें भी इसी मिट्टी में बहुत गहरी हैं। तो पहला पड़ाव, मिट्टी का फैसला। आइए उन आंकड़ों और समुदायों को समझते हैं जो लैंडलुगा की राजनीतिक तकदीर लिखते हैं। ये 2023 के आंकड़े कहानी की बुनियाद रखते हैं। पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है 85% से ज्यादा का मतदान। इसका मतलब साफ है, यहाँ के लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, वो चुप नहीं बैठते। और दूसरी सबसे जरूरी बात, जीत और हार के बीच का फासला इतना कम था कि हर एक वोट की कीमत थी। तो अब हम इस विश्लेषण के दिल में उतरते हैं और सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं, आखिर 2023 का नतीजा इतना करीबी क्यों रहा? ये छोटा सा मार्जिन हमें कौन सी गहरी कहानी सुना रहा है? 85.89%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये लैंडलुगा की जनता का सामूहिक संकल्प है। ये बताता है कि यहाँ का मतदाता सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि अपने भविष्य की कहानी लिखने वाला एक सक्रिय किरदार है। और ये है कहानी का वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। 2.38%, यानी महज 4000 से कुछ ज्यादा वोटों का फासला। सोचकर देखिए, एक छोटे से कस्बे की आबादी ने पूरे चुनाव का रुख पलट दिया। इससे ये भी साफ होता है कि यहाँ बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बल्कि छोटे छोटे स्थानीय मुद्दे ही असली खेल तय करते हैं। अब जरा इस चुनावी झूले पर नजर डालिए। लैंडलुगा की राजनीति किसी एक पार्टी की तरफ झुकी नहीं रहती। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है जहां हर 5 साल में हवा का रुख बदलता हुआ दिखता है, और यही चीज इसे रणनीतिक तौर पर इतना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण बनाती है। तो इस स्विंग को समझने के लिए हमें जरा और गहराई में उतरना होगा। हमें पार्टियों की अंदरूनी ताकत और कमजोरियों को और बाहर से पड़ने वाले दबाव दोनों को समझना होगा। देखिए, किसी भी चुनाव पर सिर्फ राजनीति का असर नहीं होता। वहाँ की अर्थव्यवस्था, समाज की बनावट, टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल और यहाँ तक कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दे, ये सब मिलकर हवा का रुख तय करते हैं। राज्य सरकार की नीतियों से लेकर मनरेगा के पेमेंट में देरी तक हर चीज का मतदाता के मन पर असर पड़ता है। किसी भी अभियान के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ होती है ताकत, जैसे उम्मीदवार का लोगों से सीधा जुड़ाव, उनकी अपनी जमीन का होना और पार्टी का जमीनी नेटवर्क। तो वहीं दूसरी तरफ होती है कमजोरियां, जैसे संसाधनों की कमी या पुरानी सरकार के काम का बोझ, जैसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। और फिर बाहर की दुनिया है जहां मौके और खतरे दोनों हैं। डिजिटल दुनिया युवाओं तक पहुंचने का एक बड़ा मौका देती है, तो वहीं सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती गलत जानकारी एक बहुत बड़ा खतरा भी है। यहीं पर जिम्मेदारी की बात आती है। हमारे संविधान ने हमें बोलने की आजादी दी है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी के साथ आती है, एक दूसरे की गरिमा का सम्मान करने की जिम्मेदारी। तो अब तक हमने समस्या को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। कैसे इस गहरे विश्लेषण को भविष्य के लिए एक ठोस एक्शन प्लान में बदला जाए। इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। इसे एक रथ के 4 पहियों की तरह समझिए: चुनावी रणनीति, संगठन, नैरेटिव यानी कहानी, और संसाधन। अगर एक भी पहिया कमजोर हुआ तो जीत का रथ आगे नहीं बढ़ सकता। चारों को एक साथ एक दिशा में चलना होगा। तो ये 4 पहिए एक्शन में कैसे दिखते हैं? पहला स्तंभ चुनावी, यानी आदिवासी मुद्दों पर फोकस और घर घर जाकर सीधा संपर्क। दूसरा संगठनात्मक, जमीनी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकना। तीसरा नैरेटिव, विकास की एक साफ और सच्ची कहानी लोगों तक पहुंचाना। और चौथा संसाधन, कम खर्च में ज्यादा असर पैदा करने वाले तरीकों का इस्तेमाल करना। लेकिन एक बड़ी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक टाइमलाइन चाहिए। यही काम आती है 90 दिन की सीढ़ी। ये एक ऑपरेशनल प्लान है जो चुनाव जैसे बड़े और जटिल काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांट देता है।
इस सीढ़ी के हर पायदान को देखिए, ये एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट नहीं। शुरू के 90 दिन जमीन तैयार करने, सर्वे करने और मुद्दे समझने में लगते हैं। फिर D74 और D44 पर अभियान को तेज किया जाता है, लोगों को जोड़ा जाता है और आखिरी हफ्तों में पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर होता है, हर समर्थक को मतदान केंद्र तक पहुंचाना। लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना होगा कि ये सारे फ्रेमवर्क, ये सारा डेटा, ये सब बेमानी है अगर हम इसके पीछे के इंसान यानी वोटर को भूल जाएं। रणनीति तब तक सफल नहीं होती जब तक वो लोगों की असली जिंदगी के चिंताओं से न जुड़े। ये लैंडलुगा के लोगों की असल चिंताएं हैं। मनरेगा का पैसा वक्त पर न मिलना, गांव की टूटी फूटी सड़कें, कभी आती कभी जाती बिजली। ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये उनकी रोज की जिंदगी का संघर्ष है, अपनी आजीविका और अपने सम्मान के लिए। और यही बात इस एक लाइन में सिमट जाती है, जमीनी राजनीति में विश्वास ही प्राथमिक संपत्ति है। ये प्रेस विज्ञप्तियों में नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से कमाया जाता है। ये विश्वास बड़ी बड़ी रैलियों या होर्डिंग से नहीं आता, ये लोगों के बीच रहकर, उनके सुख दुख में शामिल होकर सालों तक कमाना पड़ता है। तो इस उम्मीदवार का आकलन क्या कहता है? ये दिखाता है कि विश्वास की बुनियाद तो काफी मजबूत है, लोगों से जुड़ाव है, लेकिन अपनी बात को और असरदार तरीके से रखने और अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत साफ दिखती है। और ये जुड़ाव बनाते समय भारत के नए डेटा प्राइवेसी कानून का सम्मान करना भी जरूरी है, जो हर नागरिक के निजी डेटा की सुरक्षा और सहमति के अधिकार को मान्यता देता है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जीत की राह। लेकिन ये रास्ता सिर्फ एक चुनाव जीतने तक का नहीं है, बल्कि ये बेहतर जवाबदेह शासन को गढ़ने का, उसकी इंजीनियरिंग करने का रास्ता है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि असली चुनौती अपने संगठन की अंदरूनी ताकत को जनता की बाहरी जरूरतों से जोड़ना है। एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां विश्वास एक बार नहीं बल्कि लगातार कमाया जाए, जहां सरकार और जनता के बीच एक अटूट रिश्ता हो। और अंत में ये बड़ा सवाल कि क्या डेटा और रणनीति का ये विज्ञान वाकई में जन केंद्रित शासन का जरिया बन सकता है? इस विश्लेषण का असली मकसद डेटा का इस्तेमाल हेरफेर के लिए नहीं, बल्कि एक नेता और उनके लोगों के बीच एक ज्यादा गहरे, ज्यादा सच्चे और ज्यादा जवाबदेह संबंध को बनाने के लिए होना चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,